ओके, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7। श्वेता कुमारी, हेलो। मैथिली, मैथिली, श्वेता, मैं टिपिकल मैथिली स्पीकर हूं। ओके, 7th क्वेश्चन, फ्रॉम विच वेदा संस्कृत लिटरेचर हैज बिगन। इसको कहते हैं चिंटू कैंडी। इसके लिए तुमको बस आधा चॉकलेट मिलेगा, आधा चॉकलेट, आधा चॉकलेट मिलेगा इसमें। हाउ मेनी ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स? श्वेता, तुम अपियर हो रही हो? सौरभ, राहुल, सम्राट, ओके, बेस्ट ऑफ लक सम्राट। So from which Veda Sanskrit literature has begun? It is ऋग वेदा, डी। ऋग्वेद से ही संस्कृत लिटरेचर की शुरुआत हुई है ना, ठीक है, ध्यान रखना। द ऋग्वेदा इज द, ऋग्वेद है कलेक्शन ऑफ हाइम्स, भजनों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कहानियों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का संग्रह, टेक्स्ट ऑफ वॉर, युद्ध का पाठ। ऋग्वेद है। ओके राहुल, सेंटर के बाहर जाना तुमको। ओके, तो +1, जिस बच्चे ने कलेक्शन ऑफ हाइम्स बोला है उसके लिए +1, इट्स ए कलेक्शन ऑफ हाइम्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में जो कलेक्शन ऑफ हाइम्स है जो कलेक्शन ऑफ हाइम्स है वो किसके लिए है? मतलब हम क्या करते हैं, इट द हाइम्स इज बेसिकली डेडिकेटेड टू प्रेज टू द गॉड, प्रेज टू द गॉड। जो ऋग्वेदिक गॉड हैं यानी कि इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, इनको प्रेज है। मेरा क्वेश्चन है कि ये तारीफ भगवान की क्यों की जा रही है, ईश्वर की तारीफ क्यों की जा रही है? जो बता देगा आइसक्रीम। ये तारीफ क्यों की जा रही है ईश्वर की? वॉर जीतने के लिए। ओके, फाइन फाइन फाइन। देखो, ये जो तारीफ है, ये जो पूजा पाठ है, ये जो वर्शिप है, ये मटीरियल वेलबीइंग के लिए किया जा रहा है कि हमारा हेल्थ ठीक रहे, हमारे पास पैसा आए, हमारे घर परिवार वाले खुश रहें, हमारा जो गण है उस पर कोई दूसरा अटैक ना करे। ये सब मटेरियल बेनिफिट्स के लिए किया जा रहा है। इस पूजा का जो मकसद है वो कहीं से भी स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है, वेल बीइंग नहीं है। समझ में आ रहा है तुमको? स्पिरिचुअल वेलबीइंग से नहीं है, आध्यात्मिक विकास नहीं करना है कि मेरा मन शांत रहे, मैं ईश्वर तक पहुंच जाऊं। आध्यात्मिक विकास नहीं,
परिवार वाले, हमारे घर परिवार, ये सब खुश रहें, दैट इज द सोलो मोटिव ऑफ दिस थिंग। रोजमर्रा के जीवन में इसका था, इसलिए ओके। लाइवलीहुड ऊंची चल सके, बिल्कुल सही बात। जिस तरीके से हमारा घर, हमारा परिवार ठीक ठाक रहे, दैट इज दी सोलो मोटिव, बाकी कोई मोटिव नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आ गया? ठीक। तो भाई साहब, कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, भजनों का संग्रह है, दैट इज दी थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आधा चॉकलेट वाला सवाल। अच्छा, अभी से जब भी आधा चॉकलेट सवाल होगा, हम उसे चिंटू कैंडी बोलेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन हमारा चिंटू कैंडी वाला है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद, इन ऋग्वेदा देयर आर मंत्रास। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? चिंटू कैंडी वाले सवाल है ये। 10252 क्यों बोल रही हो? यहां तो वो है ही नहीं। श्वेता 10,552 बोल रही हो यार। 1028 हाइम्स है। अच्छा, देर आर 10 मंडलास इन ऋग्वेदा, जिसमें पहला और दूसरा मंडल जो है वो बेसिकली बाद में जुड़ा है, लेटर वैदिक एज में जुड़ा है, समझी? है ना? तो 1028 हाइम्स है, दैट इज इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेदा? ऋग्वेदा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट बिलोंग टू ऋग्वेदा? ब्राह्मणा टेक्स्ट ऋग्वेद से बिलोंग करता है। हैं? चलो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, वेद, हर एक वेद के साथ एक ब्राह्मण अटैच है, ब्राह्मणा अटैच है। ब्राह्मण में उस वेद के रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है? तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के दो ब्राह्मणा हैं। पहला ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय। और दूसरा कौन है? कौशिताकी ब्राह्मण, कौशिताकी ब्राह्मण। ये किताब है, ध्यान रखना, ठीक है? ठीक। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद में आता है आपका शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। दूसरा क्या है? तैत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद। उसके बाद आता है आपका सामवेद। सामवेद में आपका आता है सदविंसा, सदविंसा मंत्रा और देवता, सदविंसा, सदविंसा।
दूसरा ब्राह्मण है आपका मंत्रा, और तीसरा कौन सा है आपका दैवता। ठीक है, ये लिख लो भाई। पहला है ऋग्वेद में ऐत्रेय कौशिताकी, यजुर्वेद के अंदर आता है शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण, और सामवेद के अंदर आता है सदविमसा देवता और मंत्रा। ठीक है, और जो चौथा वेद है तुम्हारा वो है अथर्ववेद, जो सबसे यंगेस्ट है। उसके अंदर कौन सा ब्राह्मण आता है, गोपथ। गोपथ, अथर्ववेद के साथ कौन सा ब्राह्मण है, गोपथ। लिख लिया। लिख लिया। तो क्या आंसर होगा इसका भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग टू ऋग्वेदा। इसका आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण, क्योंकि गोपथ ब्राह्मण तो है वो है अथर्ववेद का, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण ये दोनों के दोनों यजुर्वेद का है ना जी, यजुर्वेद है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए है। क्लियर है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। जो ये इसका आंसर देगा मेरी तरफ से चॉकलेट पाएगा, +1 चॉकलेट। अच्छा, तुमने पहले दे दिया है, ठीक, ओके। और कोई, वेलकम श्रेय। ओके, तो फंडामेंटल एंड बेसिक स्क्रिप्ट, देखिए देर आर टू थिंग्स, एक होता है लैंग्वेज और दूसरा होता है स्क्रिप्ट। लैंग्वेज का मतलब होता है जिसमें बोला जा रहा है, जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज है ये। स्क्रिप्ट जिसे में लिखा जाता है, लिखनी कैसी होती है, जैसे मैं लिखता हूं कि जैसे मैं लिख रहा हूं आई एम गोइंग। जब मैंने ये लिखा आई एम गोइंग, तो ये लैंग्वेज इंग्लिश है, स्क्रिप्ट देवनागरी है। तो ऋग्वेद को जो है वो देवनागरी में लिखा गया, ए है इसका आंसर। ठीक है, +1 कर लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, there is a similarity in Avestha and the Ring Veda. From which region the Avestha is related? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको बता दूं मैं कि देयर इज अ बुक टेक्स्ट कॉल्ड जींद अवस्था, अवेस्था। ये जो
जोरास्ट्रियनिज्म है ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है, जैन व्यवस्था। ठीक है, आप जरा बताएं कि किस रीजन से बिलोंग करता है। देखिए, अगर आपको याद हो कि हमारे पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न इंडिया में, एक कम्युनिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं पारसी। पारसी कम्युनिटी जो जोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन फॉलो करते हैं, जोरास्ट्रियनिज्म। ये जो पारसी कम्युनिटी है, ये कहां से आए हैं? फारस से आए हैं ना। और फारस कौन सा रीजन है? वो है ईरान। इन्हीं पारसी कम्युनिटी की जो किताब है उसको हम लोग जैन अवस्था बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं। अहुरा की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये कहां से आए हैं? ईरान से आए हैं। 20 का आंसर है। ठीक ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which Vedic text the term Varna is found referred for the first time? इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। देखो, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडलाज हैं। जो 10th मंडला है उसमें वर्ना सिस्टम के बारे में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, सेल्फ सेक्रीफाइस। तो जो उनके माउथ से निकला था, दे आर ऑल ब्राह्मण्स। इसी मंडल में मिलता है ये बात। जो उनके हाथ से निकला था वो क्षत्रिय थे। जो उनके थाइस पे थे वो वैश्य थे। जो उनके फुट से निकले थे, दे आर ऑल शूद्रास। दिस इज ऑल रिटन इन दी 10th मंडला ऑफ द ऋग्वेदा। इट इज बेसिकली ऋग्वेद। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? ओके फाइन। इसका आंसर ए होगा। जिनका भी सही है वो अपना ए टिक मार दें। फोर्टींथ। बताइए। यार कल हम एक होमवर्क भी दिए थे ना, क्या था वो होमवर्क यार? अध्वर्यु और उद्गात्री कौन से वेद से हैं? अध्वर्यु और उद्गात्री कौन से वेद से हैं? राहुल, सम्राट।
उद्गात्री सामवेद। ओके फाइन। मैंने अभी अभी आपको बोला है कि पुरुष सूक्त जो है, आपको पता है ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10th मंडल में एक सूक्त है जिसको हम लोग पुरुष सूक्त बोलते हैं। इसी में वर्णा सिस्टम के बारे में हमको मिलता है, तो इसका मतलब ये आंसर सी होगा। ठीक, आगे बढ़ो। ये सब तो हम लोग डिस्कस कर लिए है ना। चलो बताओ। तो लार्जेस्ट नंबर देख रहे हो, ये फिर अगेन घुमावदार है ये सवाल, इसको छोड़ो। तुम अब सीधे इस पर आओ, कल डिस्कस किए थे इसको हम लोग। ये सवाल पे आओ। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड गणा ऑकर्स इन ऋग्वेद? जो देगा एक चॉकलेट पाएगा। कितनी बार गण शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है? हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड गणा अकर्स इन ऋग्वेद? गूगल नहीं करेगा, मैं देख रहा हूं, तब गूगल कर रहा है। ओके, तुक्का मार रहा है सब। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड गणा? गणा क्या क्या मतलब हुआ भाई? आपको पता है कि जो हायरार्की है वो है फैमिली, कुला, ग्राम, विस, गण। समझे? एक गण के लोग कहीं ना कहीं आपस में ट्राइबल कल्चर से एसोसिएटेड हैं। टोटल 275 टाइम्स जो है गणा का इस्तेमाल किया गया है। सी इसका आंसर होगा। ठीक ठीक, इसका आंसर 275 होगा। The earliest occurrence of mantra famous as Gayatri mantra is found in the following text। आप जो ये पढ़ते ना, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो आप गायत्री मंत्र है, ये किस वेद में पाया जाता है? कौन से टेक्स्ट में सबसे पहले पाया गया है? क्या है इसका? देखो क्या होता था ना पहले, जब ऋग्वेद का टाइम था, तो आर्यों ने अपने आप को अलग करने के लिए वर्णा सिस्टम लाया।
तो पहले कलर के बेसिस पे था, तो पहले श्वेत वर्ण और कृष्ण वर्ण था। तो जो आर्य थे वो ज्यादातर श्वेत वर्ण के थे, समझे। तो बाद में इस श्वेत वर्ण के ऑर्डर के अंदर जो है 3 वर्ण आए। एक आया ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय और तीसरा वैश्य है। और यहां के अंदर कृष्ण वर्ण वाले शूद्र आ गए, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तीनों को आर्य कहा गया और इन तीनों को, ये तीनों द्विजा कहलाए। द्विजा का मतलब था कि एक बार आप मदर से के वुम्ब से होगा, यानी कि आपका बायोलॉजिकल बर्थ है, और दूसरा जो है वो स्पिरिचुअल बर्थ है, यानी कि उपनयन। तो इसको हम लोग बोला गया ट्वाइस बॉर्न। क्या कहा गया? दूसरी बार, 2 बार जन्म लेना, समझ में आ गया। तो जो आदमी द्विजा थे उन्हीं को यह अधिकार दिया गया कि आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, और जहां जहां तक गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा वहां वहां तक सभी लोग क्या होंगे? आर्यन ऑर्डर में आ जाएंगे। यही कारण था कि जो शूद्रों को गायत्री मंत्र पढ़ना अलाउड नहीं था, क्योंकि केवल आर्य ही इसको गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते थे। तो जो गायत्री मंत्र था वो ऋग्वेद में 3rd मंडला के अंदर आया है। और सेज विश्वामित्र थे, उन्होंने लॉर्ड सावित्री के नाम पर यह मंत्र बनाया था, गायत्री देवी जिनको आप कहते हैं, ठीक है। तो आई होप सफिशिएंट नॉलेज हो गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेमस गायत्री मंत्र इज फेमस फाउंड इन ऋग्वेद सी, ठीक। Who composed the गायत्री मंत्रा? अभी जस्ट बताएं, जस्ट बताओ। अभी बोले ना, गायत्री मंत्र जो है वो डेडिकेटेड टू विश्वामित्र है, बी। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, ये मेरा फेवरेट सवाल है। इस सवाल को मैं ढूंढ रहा था कि ये कब मुझे मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस आदमी का जो चीज फेवरेट है वो उसके लिए ढूंढता रहता है ना। तो मेरा फेवरेट सवाल, इसको गलती कर भी मत देना, इसको +3 मिलेगा। जो चॉकलेट दे देगा, जो जवाब दे देगा उसको +3 मिलेगा। तुम्हारा भी फेवरेट है क्या टॉपिक श्वेता? बहुत फटक से जवाब दे दी। पढ़ा हुआ था। देखो, सोमा का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक बहुत तवज्जो दिया गया है इसको, आईबीसी के टाइम में भी, वैदिक एज के टाइम में भी। ये आपके 9th मंडला में मेंशन है। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द नाइन्थ मंडला ऑफ द ऋग्वेद इज डिवोटेड टू होली टू। अगेन सेम इसी का घुमाया हुआ सवाल, इसके लिए आपको कोई चॉकलेट नहीं मिलेगा। तो नाइन्थ मंडला किसके लिए? द सोमा, द गॉड हु हैज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक, है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोनों एक ही तरह का सवाल है, घुमा के पूछा हुआ है, बीपीएससी ने पूछा है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द सेकेंड वेदा रिटन? दूसरा वेद जो लिखा गया है वो क्या है, बताइए। हाँ, सेकंड वेद मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेद का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, और फिर अथर्ववेद है। दूसरा है यजुर्वेद, डी। कितना लोग डी मारा था जी? सब डी मारा था, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद? इनमें से कौन समिता है जो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समिता ऑफ, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की समिता है? बताइए। खुल जाएगा जी, मंडे से खुलेगा कि नहीं क्लास? मंडे से बिल्कुल। शुक्ल यजुर्वेद जो है वजसा नेमी की संहिता है, समझ में आ गया, वजसा नेमी। ठीक, ये ध्यान रखना। चलो आगे आओ, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ज्यादा घुसना नहीं है। क्वेश्चन देखो, राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञास आर मेंशन्ड इन। राइट्स एंड रिचुअल रिलेटेड टू यज्ञास, यानी यज्ञ संबंधी अधिकार अनुष्ठान, एक्सक्यूज मी, अनुष्ठानों का उल्लेख है। किसमें मिलता है यज्ञ संबंधी? बताओ भाई। ऋग्वेद में क्या मिलता है? ऋग्वेद में राहुल, ऋग्वेद में किसकी चर्चा होती है? नहीं, हाइम्स है, भजन है, तारीफ की गई है ईश्वर की। सामवेद में क्या है? म्यूजिक है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ, रिचुअल्स। और अथर्ववेद में काला जादू, है ना, जादू और आयुर्वेद वगैरह मिलता है। तो यहां पर क्या है, राइट्स एंड रिचुअल्स किसमें मिलेगा? ऋग्वेद में नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें जिक्र किसका मिलता है? हाइम्स है, इन द प्रेज ऑफ गॉड। सामवेद में म्यूजिक है,
ब्राह्मिन्स ग्रंथास, इसमें भी रिचुअल्स वगैरह हैं। यजुर्वेद में क्या है? रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं, जो यज्ञ से संबंधित हो। इसका आंसर डी होगा। ये जरा करो। 26 डैश डील्स विथ आर्ट एंड म्यूजिक। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, लेकिन आयुर्वेद संबंधी चीजें जो हैं वो अथर्ववेद में भी है श्वेता। डील्स विथ आर्ट एंड म्यूजिक, सामवेद तो लिखा ही नहीं है ना राहुल और श्वेता, कहां लिखा है सामवेद? हाँ भाई, गंधर्व वेद इज एसोसिएटेड विथ आर्ट एंड म्यूजिक। गंधर्व का मतलब ही हो जाता है म्यूजिक। समझे बात हो कि नहीं? ये याद रखना। ये सब अलग है। गंधर्व वेद जो है ये याद रखना। अच्छा, ये मुझे बताना कि ये कोई उपवेद है क्या? ये किसका उपवेद है? गंधर्व वेद इज द उपवेद ऑफ सामवेद। समझा? इसलिए गंधर्व वेद होगा, इसका आंसर ए होगा। The compilation of which among the following is based upon the Rig Veda? Compilation of which among the following is based upon the Rig Veda? Compilation of which among the following is based upon the Rig Veda? देखो, ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद, ये हिंदी गलत लिख दिया है, यहां पर हिंदी वर्जन नहीं है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में हाइम्स है। समझा? इसमें क्या है? हाइम्स है। ठीक, इस हाइम्स में प्रेस टू द गॉड है। तो ब्राह्मणों को ना ये याद नहीं रहता था ऋग्वेद, ये जो भजन होते थे हमको याद नहीं रहता था। तो क्या किया जाए? जैसे मैं तुझे ना, मैं आप लोग को एक गाना दूं, ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से ना लिपटे, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आना। अब ये गाना मैं तुम्हें नॉर्मल बोल दूं, ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से ना लिपटे, और ऐसे करके आगे करके पूरा गाना बोल दूं, तो ऐसे तुम्हें याद नहीं होगा। लेकिन अगर इसे मतलब सुर डाल दिया जाए और गाने के फॉर्म में रख दिया जाए तो तुम्हें याद हो जाएगा। इसीलिए गाना बहुत जल्दी याद होता है, और तुमसे अगर कुछ कह दूं मैं लिखने के लिए तो तुम नहीं लिख पाओगे।
तो इसीलिए इसमें ना ऋग्वेद में रिदम लाया गया, म्यूजिक डाला गया, समझे। तो ये रिदम जो है, ये रिदम सामवेद ने दिया ऋग्वेद, ताकि ऋग्वेद याद रह सके, समझा। तो सामवेद इज बेसिकली दी कंपाइलेशन ऑफ ऋग्वेद के बेसिस पर ही है वो म्यूजिक डाला गया है। अच्छा अच्छा, तेरी उंगलियों से जा उलझे, माफ कर दीजिए, मैंने गलत गा दिया, मैं गलत गा दिया, मुझे माफ कर दो श्वेता। लिरिक्स और मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, एक भी लिरिक्स याद नहीं रहता हमको, इसीलिए हम गाना नहीं गाते हैं, वरना हम है तो सोनू निगम, लेकिन सस्ते सोनू निगम है हम, समझा। ओके, तो क्या आंसर है इसका? सामवेद, इसका आंसर बी होगा। ठीक, ठीक है बच्चा लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। त्रयी इज द नेम फॉर, त्रयी किसका नाम है? ये मैंने डिस्कस किया था। यार पता है, ऑनलाइन केवल रहता तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है, मजा ही नहीं आता यार। देखो, त्रयी जो शब्द है ना, ये बना है वेदत्रयी से। ये थ्री वेदास को बोलते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, सॉरी यजुर्वेद, तो तीन वेद को है, थ्री वेदास को बोलते हैं। ए इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समितिज आर कॉल्ड द टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति? कितना बढ़िया सवाल है ये, जरा करके तो बताइए तो इसका क्या आंसर होगा। देखिए, जितने भी तरह के सवाल वेदों पे आ सकते थे वो सब यहां पर करा दिया गया। तो इससे पहले आईबीसी हुआ था, ये वेद हुआ है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे ललकार बैच में, तो हमारा डिस्कशन किस पर होगा? बुद्धिज्म पे होगा, महाजनपद पे होगा, उसके बाद मौर्य और गुप्ता पर हम लोग आएंगे। अथर्ववेद, और किसी को कुछ बोलना है? अगर तुम्हें याद हो तो ऋग्वेदिक पीरियड में राजन को असिस्ट करने के लिए दो असेंबलीज हुआ करती थी, हालांकि तीन थी, विधाता भी थी, पर दो मेजर असेंबलीज हुआ करती थी। एक होता था सभा, जो कि असेंबली ऑफ एल्डर्स हुआ करता था, और दूसरा है समिति, ये था असेंबली ऑफ कॉमन पीपल। है ना, सभा समिति। ठीक, यहां पर विमेन भी अलाउड थी, और ये जो सभा हुआ करता था ये जस्टिस सिस्टम की तरह काम करता था, जस्टिस डिलीवरी भी यहाँ पे हुआ करता था। आम जनता को कोई भी बात होता था वो समिति में जाकर अपनी बात पहुंचा सकता था राजन तक। इन दोनों को अथर्ववेद में डॉटर्स ऑफ प्रजापति कहा गया है। प्रजापति मतलब राजा विष्णु, ये जो भी बोल लो आप इसको। अथर्ववेद में इनको जो है डॉटर्स ऑफ क्या कहा गया है? डॉटर्स ऑफ
प्रजापति कहा गया है। ठीक, तो इसका आंसर अथर्ववेद होगा, डी इसका आंसर होगा। जिन बच्चों ने इसका आंसर डी दिया है मेरी तरफ से एक चॉकलेट। ठीक ठीक, देखो अगर कोई बच्चा कुछ ना भी किया हो तो भी मैं इतनी बार चीजों को रिपीट करता हूं कि तुम्हारा रट जाएगा बिल्कुल। समझे बात हो कि नहीं? यही कारण है कि ये जो ललकार बैच है, ये ललकार सीरीज जो है, एमसीक्यू सीरीज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। यहां पे मैं आपके साथ एमसीक्यू सॉल्व करता हूं, समझा? Which one of the following four Vedas contains an account of magical charms and spells? देखिए कितना इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है ये, कितनी बार पूछा गया है। निम्नलिखित चार वेदों में किस वेद में जादुई आकर्षण एवं मंत्रों का उल्लेख मिलता है? कितना इजी है भैया। ऋग्वेद में हाइम्स है, प्रेज टू द गॉड। यजुर्वेद में राइट्स एंड रिचुअल्स है, और यज्ञनाज। सामवेद में म्यूजिक एंड चैंट्स हैं। अथर्ववेद में बेसिकली मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स है, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। इसका आंसर सी होगा, सी होगा। समझा बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सबसे पहले सामने आया था किस वक्त, किस समय, कैसे? जल्दी बताएं। बच्चा पार्टी अभी बोले हैं ये बात, अभी बोले तो है ना। अथर्ववेद में आयुर्वेद मिलता है, द हीलिंग साइंस, आयुर्वेद। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चलो अभी पढ़ाया है ये मैंने, देखते हैं कौन इसका उत्तर देता है। गोपत ब्राह्मण एसोसिएटेड विथ, अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने। पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण है? यार अभी जस्ट पढ़ाया, देखो इधर तुम। देखो, ऐत्रेय एंड कौशिताकी। यजुर्वेद में शतपथ तैत्रेय, सामवेद में सदविमसा देवता मंत्रा, और अथर्ववेद में गोपथ। जस्ट पढ़ाया मैंने अभी तुरंत, समझा? तो क्या उत्तर होगा इसका? यजुर्वेद में तो नहीं, उसका अलग है। सामवेद में भी नहीं, ऋग्वेद में भी नहीं, अथर्ववेद सी। चलो आओ 33 करो, 33।
बताएं यार, अभी तो आंसर नहीं आया, केवल सम्राट का आया। तुम्हें दिए क्या? अच्छा, तुम सबसे पहले दिए। राहुल मिश्रा दे दिया, राहुल कुमार सिंह दे दिया, सम्राट दे दिया, और नहीं दिया रे कोई? दो बच्चा और भी बाकी है। दो या एक बाकी है? दो बाकी है अभी भी। श्रेय। यार सिंपल है यार, तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो यार। इधर देखो, अभी बताया मैंने एक तो, अथर्ववेद जो है वो गोपथ है, यानी सी का वन है, और सी का वन केवल एक में है, दैट इज सी में, है ना। सी का वन है, एक में आता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ऋग्वेद का त्रय है, यजुर्वेद का, सही बोल रहा हूं है? यजुर्वेद का तुम्हारा जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का विमसा बताया था अभी तुमको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ भाई, ये भी बहुत आसान सा है। मैच दी फॉलोइंग। सबसे पहले दे दिया? अरे सारा बहुत तेज हो गया है ये। राहुल कुमार ऐसी वाला है। राहुल कुमार भी दे रहा है जी, दूसरा लड़का, तो आंसर मैच मिसमैच कर गया। और क्या बोल रहा है भाई? श्रेय, श्वेता, ये सब क्या बोल रहे हैं? अरे वाह। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, अब बस सी बका है बचा, वो भी बोल डालो कोई ये बात। चलो देखते हैं। देखो, मेरे को जितना मालूम चल रहा है, ऋग्वेद तो गॉड ग्रेस है, सामवेद म्यूजिक है, तो डी का फोर आ रहा है, तो डी का फोर किस में है? ये दोनों हटा दो, ये दोनों हट गए। अच्छा, ऋग्वेद गॉड ग्रेस हो गया, अथर्ववेद मेडिसिन हो गया, यजुर्वेद सेक्रीफाइस प्रोसेस हो गया। तो ए का थ्री, बी का वन, सी का टू, और डी का फोर, यानी इसका आंसर ए होगा। जिन बच्चों ने बी सी डी मारा वो सब गलत मारे हैं, बाद में बच्चों ने अपने आंसर चेंज किया। गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक। ओके, नो इश्यूज, होता है, अक्सर इस उम्र में ऐसा हो जाता है। चलो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, 35। हाँ, 35। Match the list 1 and list 2 and select the correct answer by using the codes given below the list। सूची एक एवं सूची दो में मिलान करें। जल्दी बताइए फटाफट। सूची वन और सूची दो में मिलान करिए। मैच दी फॉलोइंग बोला है।
किसी का आंसर नहीं आया जी? सिंपल है यार, इतनी देर तो बता रहा हूं मैं भाई। ऋग्वेद इज रिलेटेड टू द हाइम्स एंड द प्रेयर्स फॉर गॉड ग्रेस। ए अगर 4 हो गया तो इसका मतलब बी एंड डी गया। पहले जो गलत है उसे निकाल देने का, टेंशन नहीं है। इसके बाद अपने को इतना मालूम है कि सामवेद इज रिलेटेड टू द म्यूजिकल हाइम्स, म्यूजिक एंड चैंटिंग्स। ठीक है, इसके अलावा ठीक, उसके अलावा चार्म्स एंड स्पेल्स इज रिलेटेड टू द अथर्ववेद एंड रिचुअल्स इज रिलेटेड टू द यजुर्वेद। सो इसका मतलब ये हुआ कि ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, 3 का 1 एंड डी का 3। इसका मतलब इसका आंसर ए होगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? मेरा चैट स्लो चल रहा है, मे बी नेटवर्क इशू। ओके, नहीं तुम्हारा आ तो रहा है, लेकिन तुम लोग सी मारे हो जी। कुछ बच्चा ए मारा है, 4213 श्वेता। ठीक है, श्वेता सही थी, सम्राट भी सही था, राहुल कुमार सिंह यार तुम तो सी मार दिए यार, ये तो गड़बड़ है। चलो कोई नहीं, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो 36। Which of the following customs emerged during post वैदिक पीरियड? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल से उभरी है? बताइए। फिर गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक, पोस्ट वैदिक पीरियड में पुरुषार्थ एक टर्म लाया गया। इसमें यह हुआ कि अगर किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसको 4 कंपोनेंट ऑफ लाइफ अचीव करना है। तो फर्स्ट वन इज धर्मा। धर्मा मतलब कि आपके लाइफ में मोरल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, लाइफ के अंदर आपका मोरल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, समझा। दूसरा होना चाहिए अर्थ। अर्थ का मतलब होता है मटीरियल वेलबीइंग या मटीरियल वेलबीइंग, पैसा। ठीक है, इसके अलावा आगे काम। काम इज फिजिकल डिजायर्स। मोक्ष इज साल्वेशन एंड निर्वाणा। तो हर एक आदमी के अंदर जो है इन 4 चीज को अपने लाइफ में उतारने की इच्छा होनी चाहिए। तो कहा गया कि भाई अगर आप में ये 4 चीजें हैं तो आप में पुरुषार्थ है, समझा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये ए इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वेदंगा? निम्नलिखित में से कौन वेदांग का जो है घटक नहीं है? नॉट, नॉट।
ओके सम्राट, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी फटाफट। बोले यार, वेदांग मैंने तुमको पढ़ाया है यार, तुमको अगर याद हो तो जो वैदिक लिटरेचर होता है उसमें सबसे ऊपर, जिसको सेंट्रल कैनन ऑफ हिंदुइज्म बोला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं संहिता। इसके अंदर कौन से 4 वेदा आते हैं, है ना? एक आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद आता है ब्राह्मणा, जिनमें इन वेदों के रिचुअल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशितागी ब्राह्मण है ना, सतपथ ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण है, ऐसे करके हर एक वेद के साथ एक ब्राह्मण अटैच है। उसके बाद आता है अरण्यकाश, फॉरेस्ट लाइफ। चौथा आता है वेदंगास, पांचवा आता है उपनिषदास। तो ये वेदंगा जो है ना, ये बेसिकली इसको कहते हैं वेदंग, वेदांग, वेद का अंग, यानी कि लिम्स ऑफ द वेदास, हाथ पैर हैं ये वेदास के। देर आर 6 टाइप्स ऑफ वेदंगास, 6 वेदंगा हैं। पहला है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। दूसरा है आपका छंद। तीसरा क्या है? शिक्षा या निरुक्त, इसको निरुक्त भी बोल सकते हैं हम लोग। छंद। तीसरा है ज्योतिष। चौथा है व्याकरण। पांचवा क्या है? पांचवा सूत्र। तो यहां पर तुम्हारे सामने क्या मेंशन किया? निरुक्त मेंशन किया गया, व्याकरण मेंशन किया गया नहीं यार, ऊपर वाला सवाल था ना। शिक्षा मेंशन किया गया, व्याकरण मेंशन किया गया, छंद मेंशन किया गया, निरुक्त मेंशन यहां नहीं है। अलंकार कोई वेदंग नहीं है, अलंकार कोई वो नहीं है। ऐसा ही एक और सवाल आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदंगा, इनमें से कौन वेदंग नहीं है? अभी बताया ना यार, निरुक्त है। एटिमोलॉजी कहते हैं किसी भी वर्ड की शुरुआत कैसे हो रही है, निरुक्त के अंदर आएगा। व्याकरण ग्रामर के अंदर आ जाएगा। कल्प जो है, कल्प सूत्रा, शूद्र सूत्रा, सूत्रा के अंदर आएगा। विरकाता फिलॉसफी जो है ना, ये नहीं आता है वेदंग के अंदर। इसका आंसर डी होगा। यार एक बहुत इजी क्वेश्चन है कि उपनिषद क्या है? उपनिषद, उपनिषद क्या है? उपनिषद आर द बुक्स ऑफ, उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो ग्रंथ है, किस चीज से रिलेटेड है? सी फिलोसफी। वेदंगा इज अ फिलोसफी। अरे मैंने तुम्हें एक चीज क्या बताया था कि हमारे यहां फिलोसफी 2 तरह की है। फिलोसफी 2 तरह की है। एक है आपका हेटेरोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, और दूसरा है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी बेसिकली 6 तरह का होता है।
उसमें आता है पहला संख्या, दूसरा योग, तीसरा न्याय, वैशेषिका, पांचवा मीमांसा, छठवां आपका आता है वेदांग, वेदांत। ये जो वेदांत शब्द देख रहे हो यही तो उपनिषद है ना, तो ये फिलॉसफी है। सांख्य योग एक साथ आता है, न्याय वैशेषिका एक साथ आता है, और मीमांसा वेदांत एक साथ आता है। हेटेरोडॉक्स में आ जाता है बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकास, चार्वाक, है ना। इंडियन फिलोसफी को दो के पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो भाईजान ये क्या हो गया उपनिषद? उपनिषद क्या हुआ भाई बच्चा पार्टी? उपनिषद हो गया फिलॉसफी, ठीक है। अच्छा, द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषदा इज, मतलब बोला गया है कि किस उपनिषद का जो लिटरल मीनिंग है वो है व्हाइट हॉर्स। मैंने तुम्हें कल बताया भी था। कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसका लिटरल मीनिंग है व्हाइट हॉर्स? कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसका लिटरल मीनिंग है व्हाइट हॉर्स? कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, ईशोस उपनिषद? नन ऑफ दीज। कल का बात याद रखी हो लगता है श्वेता। देखो, कठोपनिषद डील्स विथ द डिस्कशन बिटवीन नचिकेता एंड यम, नचिकेता एंड यमा, रिलेटेड टू द लाइफ एंड डेथ। नचिकेता और यम के बीच में वाद विवाद है। छंदोग्य मतलब हो गया कृष्ण के बारे में है। तैत्रेय उपनिषद जो है वो मेटाफिजिकल चीजों से डील करता है। ईशोस क्रिएशन से डील करता है। और इनमें से किसी का भी शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा नहीं है, तो ये चारों ही गलत है। वो जो उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है वो है श्वेता श्वेतारो उपनिषद। श्वेता श्वेतारो उपनिषद। श्वेता, श्वेता मतलब होता है सफेद, स्वा, स्वा मत अश्व से बना है, तो इसका मतलब सफेद घोड़ा। उपनिषद, उपनिषद, समझा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। एक आखिरी सवाल और डिस्कस करते हैं फिर विल रैप अप। तमसो मा ज्योतिर्मया, द स्टेटमेंट तमसो मा ज्योतिर्गम्या जो है वॉज ओरिजिनली मेंशन, नहीं बोलते हैं तमसो मा ज्योतिर्गम्या, ये किस, ओके, ये किस में लिखा हुआ है? उपनिषद में लिखा हुआ है, महाकाव्य में है, पुराण में है, या खड़ दर्शन में है? खड़ दर्शन, खड़ दर्शन अभी मैंने पढ़ाया ना आपको, किसमें है? खड़ दर्शन, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद। डी, नन ऑफ दीज। श्वेता, बृहदरण्य को जो है ना वो उपनिषद ही है। उपनिषद जो है ना, तमसो मां ज्योतिर्गम्य का मतलब होता है, इसका तम मतलब होता है अंधकार, डार्कनेस। ज्योतिर मतलब होता है लाइट। इसका मतलब होता है हे गॉड, ओ गॉड, मुझे डार्कनेस से लाइट की तरफ ले चलो, यानी कि अंधकार से उजाले की तरफ ले चलो। ठीक है, ये जो लाइन लिया गया है, ये लाइन लिया गया है बृहदरण्यको उपनिषद से।
दरण्यको उपनिषद से। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है ये मेरा। फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन टेकन। ये यूपीएससी ने भी पूछा, यूपीपीसीएस ने भी पूछा, इनमें से कौन सा ऐसा उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो, ये लिया गया है। बिल्कुल सही, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद जो है ये, इसमें से आपका जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, तो देखो अभी तक जो मेरा जो एमसीक्यू हो चुका है वो आईवीसी हो गया है। एक मिनट, पहला स्टोन एज हो चुका है, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गया। अब जो ललकार का जो नेक्स्ट बैच शुरू होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जब मेरा होगा, उसमें आई विल बी डीलिंग विथ बुद्धिज्म, जैनिज्म, और मगध महाजनपद। ठीक है, ये 3 टॉपिक से आपका क्वेश्चन होगा। बेहतर ये होगा कि एमसीक्यू करने से पहले आप थोड़ा रिवाइज कर लें मेरे लेक्चर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।